एक गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा थी। इस गुफा के अंदर एक आदमखोर भेड़िया रहता था। यह भेड़िया रोजाना उस गांव में जाता था और गांव वालों को डराता था, उनके घरों को तोड़ देता था, फिर किसी न किसी गांव वासी को उठाकर अपनी गुफा के अंदर ले आता था और उसे खा जाता था। यह अक्सर ऐसा करता था। गांव वाले इससे परेशान हो चुके थे। उन्होंने बालवीर को बुलाया। बालवीर, कहाँ हो, आओ हमारी मदद करो। इनकी आवाज सुनकर बालवीर वहां आ जाता है और बालवीर कहता है कि बताइए आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया है। तो गांव वाले बालवीर को पूरी बात बताते हैं कि भेड़िया जो उन्हें परेशान कर रहा है रोजाना किसी न किसी को उठाकर ले जाता है। तो बालवीर ने कहा, क्या जिन लोगों को ले गया है उनकी कोई तस्वीर हो तो दिखाइए। तो गांव वालों ने उनकी तस्वीर को दिखाया। भेड़िया जिन दो लोगों को ले गया था, बालवीर उस तस्वीर को अच्छे से देखने लगता है, फिर गांव वालों को बताता है कि अगला नंबर किसका है, भेड़िया अब किसे ले जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि भेड़िया अब किसे ले जाएगा? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो बालवीर जब इन दोनों तस्वीरों को अच्छे से देखता है तो वह समझ जाता है कि भेड़िया केवल बूढ़े लोगों को ही ले जा रहा है। तो इसका मतलब कि भेड़िया अगले दिन भी इसी बूढ़े अंकल को ही लेकर जाएगा। बालवीर फिर उन सबको एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और भेड़िए को पकड़ने के लिए वहां से चल देता है। बालवीर तुरंत ही उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वह गुफा की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुको। बालवीर तुरंत रुक जाता है। वह सामने देखता है तो एक चुड़ैल आ गई थी। चुड़ैल ने कहा, बालवीर तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। बालवीर ने कहा, क्यों? तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अंदर जाने के लिए हमारी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछ लो। तो उस चुड़ैल ने बालवीर से एक पहेली पूछा। चुड़ैल ने कहा, पंखों के बिना उड़ सकता है, आंखों के बिना रो सकता है, लेकिन वह जहां भी रहता है अंधेरा उसका पीछा करता है। यह पहेली सुनकर के बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए, बालवीर की मदद कीजिए और इस पहेली का जवाब कमेंट कीजिए। बालवीर कुछ देर तक इस पहेली का जवाब सोचता है। फिर उसने इस चुड़ैल को इस पहेली का जवाब दिया कि वह चीज है बादल। यह जवाब बिल्कुल सही था। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। पहेली का जवाब मिल गया तो वह चुड़ैल वहां से चली गई। फिर बालवीर आगे जाकर के उस पत्थर को हटाने लगता है, लेकिन यह क्या, पत्थर को वह नहीं हटा पाया। फिर वह पत्थर को ध्यान से देखने लगता है तो पत्थर के ऊपर एक पजल लिखा हुआ था। बालवीर को इस पत्थर को हटाने के लिए इस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग भी देखिए और बताइए कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। बालवीर अच्छे से इस पजल को देखता है तो फिर वह समझ जाता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। उसने इस पजल को सॉल्व किया और क्वेश्चन मार्क की जगह पर 106 लिख दिया। बालवीर का यह जवाब सही था। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे ही बालवीर ने क्वेश्चन मार्क की जगह 106 लिखा, वह पत्थर अपने आप ही वहां से हट जाता है और बालवीर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाने पर देखता है कि भेड़िया वहीं पर था। बालवीर तुरंत ही उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है, लेकिन यह क्या, शक्तियों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा भेड़िए ने ही बालवीर के ऊपर हमला कर दिया। बालवीर को वहां से भागना पड़ा। बालवीर भागकर गुफा के बाहर चला आता है। वह सोचने लगता है कि अब उस भेड़िए को कैसे मारा जाए। तभी वहां पर बालपरी आ जाती हैं। बालपरी ने कहा, बालवीर
वह कोई साधारण भेड़िया नहीं है, वह तिम्नासा का भेजा हुआ मायावी भेड़िया है। उसे तुम ऐसे नहीं मार पाओगे। उसके प्राण एक तोते के अंदर कैद हैं और वह तोता इस गुफा के पीछे वाली गुफा के अंदर है। तुम उस तोते को ढूंढो और उस तोते को मार दोगे तो यह भेड़िया स्वयं मर जाएगा। यह कहकर बालपरी चली जाती हैं। बालवीर भी उस तोते की तलाश में उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। उस गुफा के अंदर पहुंचने पर बालवीर को 3 तोते दिखाई देते हैं। अब बालवीर सोचने लगता है कि इन तीनों में से वह तोता कौन सा है जिसके अंदर उस भेड़िए के प्राण हैं। फिर बालवीर इन तीनों को अच्छे से देखता है तो समझ जाता है किसके अंदर भेड़िए के प्राण हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इन तीनों को अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि इस बीच वाले तोते के अंदर ही भेड़िए के प्राण हैं। बालवीर को कैसे पता चला? तो देखिए, इस तोते के गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ है जिस पर भेड़िए का निशान बना हुआ है। इसी से बालवीर समझ गया था कि इसी के अंदर भेड़िए के प्राण है। उसने तुरंत ही इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। शक्तियों का प्रयोग करते ही यह मर जाता है। इसके मरते ही भेड़िया भी उस गुफा के अंदर ही मर जाता है। इस तरह से बालवीर ने गांव वालों को उस भेड़िए से बचा लिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।